कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इसका जो फिगर है उसको समझना पड़ेगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तभी आप इसको पूरी अच्छी तरीके से आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलिए फिगर समझने की कोशिश करते हैं। फिगर में सबसे पहले हम लोग 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं, Q1 Q2, दोनों पॉजिटिव चार्ज है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो भी सेम है, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो r डिस्टेंस है। और Q2 की वजह से Q1 पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग इस डायरेक्शन में दिखलाए हैं, इसी डायरेक्शन में जाएगा ना, और इसको डिनोट करेंगे हम लोग F12 से। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। F12 कैसे लिखा जाता है सीख लीजिए आप लोग यहीं पे। फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, इसी को लिखा जाता है नॉर्मली F, और ये जो एरो है ऊपर में वो वेक्टर क्वांटिटी को बतलाता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी किस से किस और मूव कर रहा है उसी को नंबर से डिनोट किया गया 1 2। आप चाहें तो इसको ABCD कुछ भी इससे डिनोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। इसी प्रकार सिमिलरली Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स लग रहा है उसको इस डायरेक्शन में बतलाया गया और इसको डिनोट किया गया F21। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग इस डायरेक्शन में दिखलाए हैं, जिसका नाम हम लोग दिए हैं F21। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब ये जो R कैप है, R कैप 1 2 R कैप 2 1, ये जो है दोनों यूनिट वेक्टर हैं जो कि फोर्स के डायरेक्शन को बतला रहे हैं। तो फोर्स के डायरेक्शन को कैसे बतला रहे हैं वो भी समझते हैं हम लोग। फोर्स के डायरेक्शन को ये लोग बतला रहे हैं क्योंकि ये सबसे पहले बात करते हैं R12 किस प्रकार फोर्स के डायरेक्शन को बतला रहे हैं। R12 दैट मीन्स फोर्स मूविंग फ्रॉम Q1 टू चार्ज Q2 की ओर, मतलब Q1 से Q2 की ओर मूव कर रहा फोर्स। तो Q1 से Q2 की ओर मूव कर इधर मूव किया, तभी Q2 पर लगा फोर्स, तभी ये फोर्स इधर गया, जो कि हम लोगों ने लिखा F12। यहाँ लिखा हुआ है ना F12 फोर्स, तो क्यों लगा? जब इधर से कोई फोर्स आएगा ही नहीं तो इसमें लगेगा कहाँ से फोर्स? उसी फोर्स के डायरेक्शन को बतला रहा है R के F12। इसी प्रकार सिमिलरली ये जो है R कैप 21 ये बतला रहा है कि Q2 चार्ज से Q1 चार्ज की ओर एक फोर्स जा रहा है, जो कि Q1 चार्ज पर लगा फोर्स, और ये डायरेक्शन इधर गया F12। तो यूनिट वेक्टर समझ गए। मैंने नीचे लिख भी दिया है आप लोगों को समझने के लिए, लेकिन मैं सोचा पहले समझा दे तो और अच्छा होगा। तो लेट अस कंसिडर 2 पॉइंट पॉजिटिव चार्जेस, दोनों पॉजिटिव चार्ज है Q1 Q2 विथ सेपरेशन R डिस्टेंस, जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R डिस्टेंस है। सपोज F12 फोर्स ऑन, सॉरी यहाँ लिख दिया हम लोग, पढ़ के देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, इस तरह भी हम समझाएं ऊपर में आप लोगों को। 1 2 चार्ज Q1 पर फोर्स एक्ट कर रहा है किसकी वजह से? चार्ज Q2 की वजह से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, उसी को हम लोग लिखें F12 से। इसी प्रकार सिमिलरली है F21 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, ये एरो वेक्टर क्वांटिटी को बतलाता है, अभी मैंने बताया 21 फोर्स काम कर रहा है चार्ज Q2 पर ड्यू टू चार्ज Q1 पर, और ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2 चार्ज, Q1 से Q2 की चार्ज की
यहाँ चार्ज था, इन दोनों के बीच सेपरेशन, इधर से इधर आर कैप 1 2, इधर से इधर फोर्स लग रहा था तभी तो इधर फोर्स जा रहा था, और फिर इधर से इधर फोर्स लग रहा था तभी तो फोर्स इधर एक पार होता था, जिसको हम लोग डिनोट कहते हैं R1 2 से। तो यहाँ से समझ गए। इसी प्रकार जो सिमिलरली है आर कैप 2 1 यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1, इसमें भी उसी तरह Q2 चार्ज से फोर्स मूव कर रहा है Q1 की ओर, तभी तो इधर फोर्स लग रहा है F12, वरना इधर से फोर्स आता ही नहीं और ये इसमें फोर्स लगता ही नहीं, तो ये फोर्स इधर हम लोग डिनोट ही नहीं करते। इतना सिंपल सा है, आप लोग कोशिश कीजिए समझ जाइएगा। अब हम लोग आर जो है वो डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, दोनों की चार्ज है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। अब हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ से हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F12 फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इसको लिखना और पढ़ना सीख जाइए आप लोग, बहुत ही काम आएगा आगे भी। सबसे पहले हम लोग निकालते F12, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, पिछले लेक्चर में हमने देख ली थी, और ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बतलाता है, इसको हम लोग ऐड किए तो आप लोग समझेंगे यहाँ फोर्स 1 2 है और हम लोग यहाँ यूनिट वेक्टर लिए हैं 2 1। समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। फोर्स जो है वो हम लोग लिखे हैं 1 2 और यूनिट वेक्टर ले रहे हैं 2 1। उल्टा क्यों ले रहे हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग को फिगर के पास जाना पड़ेगा। तो फिगर के पास चलते हैं। ये देखिए फोर्स एक्ट जो कर रहा है वो F12 इधर इस डायरेक्शन में है, और जो है यूनिट वेक्टर R21 वो भी इसी डायरेक्शन में। तो जो सिमिलर डायरेक्शन में रहेगा उसी को कंसीडर करेंगे हम लोग। ये R12 तो ऑपोजिट हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी के जो सिमिलर डायरेक्शन में उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे, जो कि है R कैप 2 1, इसलिए वहाँ लिखा गया है R कैप 2 1। R कैप 2 1 इसी के डायरेक्शन में फोर्स की, इसलिए इसको लिया गया, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसी प्रकार सिमिलरली F21 फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन R स्क्वायर डॉट R कैप 1 2 1 से 2 की ओर मूव कर रहा है, तभी तो फोर्स उधर लग रहा है 2 1 पर। जिस तरह इसको समझाया ना अभी सिमिलर डायरेक्शन में था, इसी तरह भी ये फोर्स 2 1 के सिमिलर में है F1 R के F1 2। अब इक्वेशन 1 को हम लोग इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो F1 2 डिवाइडेड बाय F21 के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, दोनों में ऊपर नीचे सेम है। और ये जो यूनिट वेक्टर है R कैप 2 1 और R कैप 1 2, तो ये जो के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर दोनों में कैंसिल हो जाएगा और बचेगा R कैप 2 1 और R कैप 1 2। तो इसको हम लोग बता देंगे इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि चूँकि R कैप 1 2 एंड R कैप 2 1 आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन था वहाँ हम लोग फिगर में देख लिए थे। और एक बार फिर फिगर में जाके देख लेते हैं। ये जो है ये इस डायरेक्शन में R कैप 1 2, ये इस डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R तो कांस्टेंट है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड इनका सेम है, बस डायरेक्शन में डिफरेंट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, R, इसीलिए वी कैन राइट इट एज R कैप 1 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R कैप 2 1
दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के बीच सेम है, कांस्टेंट है डिस्टेंस r, और डायरेक्शन सिर्फ डिफर कर रहा है, इसलिए हम लोग माइनस लगा दिए एक में। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 फोर्स F12 डिवाइडेड बाय F21 R⁻21 को हम लोग लिख सकते हैं R⁻21, सॉरी R⁻12 ऊपर में था, यहाँ था R⁻12, इसको यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग माइनस ऑफ R⁻21, माइनस लिख दिया R⁻21। अब R⁻12 कट जाएगा, R⁻21 और R⁻21 नीचे भी, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ माइनस, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज Q1। फोर्स जो लग रहा है वो बराबर है मगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग कर रहा है दोनों चार्जेज पर। दैट मीन्स कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बतलाता है कि जो किसी पर फोर्स लगाएंगे हम इधर से 10 न्यूटन, तो ये भी अपोजिट इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा, तो दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट है, दैट मीन्स एक में माइनस लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह फोर्स जो है दोनों सिमिलर बट सिर्फ माइनस का डिफर, तो जितना फोर्स Q2 लगा रहा है Q1 पर उतना ही Q1 भी लगा रहा है Q2 पर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए फोर्स एक्ट कर रहा है सेम, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, मगर जो है डायरेक्शन वो अलग है। तो यह जो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से ये पता चलता है कि कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जैसे हम अगली वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करें तथा लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।